आज चर्चा कर लेते हैं एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील की। नतीजों के बाद हमने अच्छी तेज़ी देखी इन दोनों ही काउंटर्स में, 3-3.5% ऊपर है। लेकिन ट्रिगर और कारण समझाने के लिए आशीष हैं। आशीष बताइए, एनएमडीसी स्टील कल भी तेज़ था, आज भी तेज़ है, कारण क्या है? दोनों स्टॉक्स में देखें तो बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली और दोनों में नतीजों के बाद से स्टॉक में खास एक्शन देखने को मिला। दोनों स्टॉक्स की बात करूंगा, लेकिन पहले आयरन ओर वाली कंपनी जो एनएमडीसी इसकी बात करते हैं। Q4 के नंबर्स आप देखें तो ऑपरेशनल तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिले। प्रोडक्शन के लिए आज से 22% की ग्रोथ रही पिछले साल, और सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो 11%। वहीं सेल्स की बात करें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर 21% की बढ़त देखने को मिली। और जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ये करीब 4,873 रुपये प्रति टन, यानी सीक्वेंशियल तौर पर 3% का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन मार्केट को पसंद आई है मैनेजमेंट की कॉन्फिडेंट कमेंट्री, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लार्जली इनलाइन और इसके आसपास ही आयरन ओर की कीमतें देखने को मिल सकती हैं। कोई बड़ी गिरावट या बड़े उछाल की उम्मीद नहीं लगा रहे। स्टेबिलिटी अपने आप में देखें तो थोड़ा सा कंफर्ट देती है एनालिस्ट को। अभी बता रहे कि FY27 में 60 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। जो केपेक्स इन्होंने 3300 करोड़ का FY26 में किया था, ये 6000 करोड़ यानी डबल देखने को मिल सकता है FY27 में। और इसके पीछे कारण ये है कि आयरन ओर में तो देखिए एनएमडीसी से बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन साथ में कोल माइनिंग पे उतर रहे हैं और रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स, ये इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो सकती है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट केपेक्स कर रहे हैं ये स्टॉक की री रेटिंग के लिए बड़ा कारण है। अब एनएमडीसी स्टील की बात करते हैं। एनएमडीसी से निकली हुई कंपनी है जो स्टील उत्पादन में है। अब इसके तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टर्न अराउंड नंबर्स आपको देखने को मिले हर पैरामीटर पर, क्योंकि अब तक के क्वार्टरली इतिहास में देखें तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा, मार्जिन और पैट यहाँ पर देखने को मिले। इनफैक्ट इसको टर्न अराउंड इसके लिए कहेंगे, कारण ये कि पिछले साल आप देखें तो जहाँ पर 473 करोड़ का घाटा था, इस बार 392 करोड़ का मुनाफा दर्ज हुआ। और बाकी के सभी पैरामीटर्स पर आप देखें कि मार्जिन्स जो 4.7% के थे वो 20.8% हो गए। 140 करोड़ का एबिटा 805 हो गया। बेस्ट इन क्लास नंबर्स है, जहां पर रेवेन्यू में भी आप देखें तो टॉप लाइन 29% बढ़ी। और साथ में एनएमडीसी का मैनेजमेंट ये भी कर रहा है कि एनएमडीसी स्टील में और फर्दर मार्जिन एक्सपेंशन और बढ़िया ग्रोथ आपको FY27 में देखने को मिल सकती है। तो अच्छे नंबर्स, कॉन्फिडेंट कमेंट्री के चलते आप देखें तो इन दोनों स्टॉक्स में एक्शन है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शन है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीरज जी, आपकी राय क्या है? आई मीन एनएमडीसी यानी इट्स क्लासिकल आयरन ओर प्लेयर है ना, जो इन्होंने FY26 में जुगत लगाई, एक्सपेंशन किया, उसका बेनिफिट मिल रहा है और 27 के लिए भी इनकी कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी राय क्या है एनएमडीसी पर? और अगर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार कर दूं, इसका थोड़ा सा अगर आप देखें बैंड बड़ा कर दूं, तो पूरे मेटल स्पेस में या फिर इस आयरन ओर प्लेयर पे आपका व्यू क्या है इस वक्त, और सबसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किस पर है आपकी इस वक्त? मैं एक्चुअली जो ये पूरा सेगमेंट है, वेदर इट्स मिनरल्स एंड माइनिंग सेगमेंट, और इसमें काफी कंपनीज, एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी कंपनी है जिनकी अपनी पावर माइनिंग वो भी साथ में है। मैं इस पूरे सेक्टर में बहुत पॉजिटिव हूँ। तो एनएमडीसी डेफिनेटली इस सेक्टर के अंदर फॉल करता है। और इसके अलावा और भी काफी कंपनीज है मिनरल माइनिंग में, जैसे रेयर अर्थ का आपने बोला, रेयर अर्थ का जो अपॉर्चुनिटी है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे काफी कंपनी इसके अंदर अब एक्सपेंशन और केपेक्स करने की तैयारी कर रही है। तो मेरा काफी पॉजिटिव व्यू है इस पूरे सेगमेंट के।